गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद दोस्तों। आज एक अपडेट लेकर आया हूँ आपके सामने कि यूपीएससी, एक्चुअली यूपीएससी के साइट से है वो अपडेट। और यूपीएससी ने ये बतलाया है उस इंफॉर्मेशन के थ्रू कि हम कैसे कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं, या फिर जो वाइल फॉर्म ओएमआर फिलिंग हमें कौन सी कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमने आज तक जो वैल्यूबल टाइम इन्वेस्ट किया है अपनी तैयारी को लेकर के, और जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस दिखने वाला है एग्जाम वाले दिन, और उस कंसिक्वेंसेस को दिखाने के लिए हमारे पास जो ओएमआर शीट है हमारी, तो ये जो पूरे साल भर की मेहनत है और ओएमआर शीट है, तो इन ओएमआर शीट को कैसे भरा जाए, कैसे सही तरीका है भरने का। हालांकि जब आप यूपीएससी के साइट पे देखेंगे और एक ऑथेंटिक वे में वहीं से देखिए आप, तो यूपीएससी ने क्लियरली एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताने की कोशिश की है कि आपको कैसे ओएमआर भरना है और कैसे किन गलतियों से हमें बचनी है, और उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो भी डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की महत्व को समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी है, आपने जो एक साल भर का पूरा इन्वेस्टमेंट किया है, और वो तैयारी दैट इज टू बी रिफ्लेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर डे, स्पेसिफिक डे, जो कि आपका वो डिलीवरेंस डे मैं बोल सकता हूँ उसको। तो अब जो आपकी साल भर की मेहनत है, और वो जो एक शीट है अपने पास, ये देखिएगा, ये ओएमआर शीट है एक्चुअली। और हम लोग ये जीएस नेक्सस जो कि इंस्टीट्यूशन है हमारा, और इसीलिए ये यहाँ पे नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आपको यूपीएससी लिखा होता है। तो इसमें आपकी पूरी मेहनत कैद होने वाली है, जो कि यूपीएससी की तरफ से ओएमआर दी जाएगी एग्जामिनेशन वाले दिन। तो हमें किन गलतियों से बचनी है, क्या क्या हमें कैसे करना है, दोनों ही चीजें, मतलब एक पॉजिटिव वे में और एक हमें किन गलतियों से बचनी है, इन सबको ध्यान में रखना है। इसीलिए जो आज का टॉपिक है ओएमआर फिलिंग और कॉमन मिस्टेक्स, तो एक्चुअली यूपीएससी ने भी यही सेम चीज को दिया है, क्या कि कॉमन मिस्टेक्स से कैसे बचें, कॉमन मिस्टेक्स डन व्हाइल फिलिंग ओएमआर शीट। तो सबसे पहले देखिए, ओएमआर भरने का सही तरीका क्या है। तो इसको लेकर के मैं आपको, देखा होगा आपने, जो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ओएमआर शीट मिली आपको, तो आपका जो पहला रिएक्शन होना चाहिए कि माइंड को कूल करें। और उसके बाद जो आप सबसे पहले तो जो आपका अप्रोप्रिएट सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पे पहुंचे। एग्जामिनेशन जो एक एक गिवन टाइम है ना, उस टाइम ड्यूरेशन में पहुंचे वहां पे, और समय का ध्यान रखें बिल्कुल। वहां पहुंचने के बाद आपको ओएमआर दी जाती है जब आप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, और जब टाइम होता है ऐसा तो। और फिर उसके बाद जब आपको ओएमआर दी जाती है, तो ओएमआर में अपने जो भी वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, सेंटर का नाम, सब्जेक्ट कोड, है ना, आपके रोल नंबर, जो सब्जेक्ट, जो मान लीजिए जीएस का कोड है, जीएस पेपर का कोड भी पूछा जाता है 0102 करके, आपको पता होगा। तो इन सबको अप्रोप्रिएट प्लेस पे भरे, जहां पे जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो भरे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि ये पूरे साल भर की मेहनत दिखलाएगा, बताएगा। दो इश्यू हैं, अगर मान लीजिए नहीं भरे तो क्या होगा, योर कॉपी मे बी रिजेक्टेड, दैट ओएमआर शीट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर 1 ईयर डेडिकेटेड एंड हार्ड मेहनत, है ना, मे बी रिजेक्टेड। तो बात खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नहीं करना है कि क्यों भरें, कैसे भरें। आपको बस ध्यान में रखना है कि हमें सही तरीके से ओएमआर शीट को भरनी है, जहां पे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना। इसलिए हम लोगों ने भी कोशिश की थी, क्या कि जो एग्जैक्टली यूपीएससी में ओएमआर दिया जाता है, सेम ओएमआर को अपने इस इंस्टीट्यूशन के भी थ्रू, ताकि आप यूज्ड टू रहें, आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें भरनी है, कहाँ पे सेंटर कोड है, कहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, कहाँ पे रोल नंबर है, और अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस भी करके रखे होंगे। उसके बाद आ जाती है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है। जैसे देखा होगा आपने कि जब ओएमआर भरते हैं, तो वहां पे सपोज आपको जो बुकलेट सीरीज है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है ABCD, तो ऐसा करके मान लीजिए आपके पास A होता है, फिर B है अपने पास, C है, D है ना। तो आप यहाँ पे C भरते हैं, जो आपको सपोज क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C दी गई है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से पेन से हमें भरना है। तो वन एंड ओनली आंसर इज, आपको जो ब्लैक बॉल मतलब ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है ना, जो ब्लैक कलर की नीव वाली है, जेल को अवॉइड करिए, है ना। उसमें भी आप देखिए क्या कि उस जो पॉइंट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 0.7 वाला लीजिए, प्रीफरेबल होता है, क्योंकि मोटाई होगी तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप मान लीजिए कि 0.5 mm वाले बॉल से आप लिखते हैं, तो इट विल टेक सम लॉन्गर टाइम। तो क्यों ना हम एक स्मूथ राइटिंग वाले पेन को, ब्लैक कलर ही इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, तो दैट्स वाई
सो दैट कि हमें फटाफट OMR हो जाना है, हमें OMR फिल कर लेनी है। तो जब आप फिल करते हैं ना, तो वहाँ पे देखिएगा कॉमन मिस्टेक्स में आपको बिल्कुल बतलाया गया है क्या कि इस टाइप से जब आप फिल करते हैं, हाफ कर लिए या फिर ऐसा ऐसा अपने पास है तो इस टाइप से करके निकल गए, तो ये सब आपके काउंट नहीं होंगे, ये सब रॉन्ग मेथड्स हैं भरने के। आपको पूरा का पूरा OMR इसी हिसाब से भरना है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, क्यों मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत है आपकी और वो चीज़ इन कैश करनी होती है हमें, और ध्यान में रखना होता है कि एक-एक चीज़ कॉपी हमारी सिली मिस्टेक से वो रिजेक्ट आउट हो सकता है और चीज़ें गेम ओवर हो सकती है हमारी। उसके बाद है कि देखिएगा कि जब अब हाँ, कैसे कि मान लीजिए स्ट्रेटजिकल वे में हमें कैसे करना है, अब बारी होती है कि आपने भर लिया, क्वेश्चन क्वेश्चन भी मिल गया आपको कि आप क्वेश्चन करना है हमें, तो आपके आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, आपने जो क्लासरूम में जहाँ से भी आपने क्लासेस ली हुई है, वहाँ पे उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो आपके स्ट्रेटजिकल डेवलपमेंट किया गया था फॉर योर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो मेरे हिसाब से मैं जो सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को ये है कि आप टाइम स्लॉट बनाइए। आप 2 स्लॉट रख सकते हैं, 3 स्लॉट रख सकते हैं, बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। अगर आपको ये लगता है क्या कि हाँ मुझे 35 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस को ऐसे करना है। एक तो ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिवीजन, 100 क्वेश्चंस को आप कन्वीनियंटली 2 में बांट लीजिए, 3 में बांट लीजिए। अब ये होता है क्या कि जो पहला पहला स्लॉट होगा, पहला टर्म होगा, मतलब कि आपको पहले स्लॉट में 1 से लेकर के 30 क्वेश्चंस को कर लेना है, और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको देखने के साथ बनते होंगे, जहां पे कि हो सकता है वो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, या फिर उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले पहले सीरीज का होगा, पहले लेवल का होगा। तो सेम चीज 1 से 30 तक या 1 से 35 तक, फिर आपका 36 से लेकर के 70 तक वो क्वेश्चंस, फिर 71 से लेकर के 100 तक वो क्वेश्चंस। यानी कि जब आप 1 से लेकर के 35 तक करते हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखते के साथ बनते हैं, तो देखिएगा 2 चीजें वर्क करती है यहाँ पे। एक तो ये है क्या कि आपका जो मान लीजिए एग्जामिनेशन प्रेशर भी हो सकता है उस टाइम पे, और हाथ का कोऑर्डिनेशन, माइंड का कोऑर्डिनेशन, आपके सोचने समझने का तरीका, आपके जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं जो कि मतलब एक फुल फ्लेजेड वे में है क्या कि प्रेशर को रिमूव करने वाली सारी चीजें, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली सारी चीजें। तो आपने क्या हुआ क्या कि 1 से लेकर के 35 तक OMR को कलर किया, तो इस ड्यूरेशन में हो सकता है चीजें रिलैक्स वे में रिलैक्स होने लगी आपसे क्या कि हाँ ठीक है, गेम आपके अंदर में है, क्वेश्चंस आपके कंट्रोल में है, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने समझ रहे हैं, ठीक है, मजा आ रहा है एग्जाम दे करके। फिर उसके बाद आप क्या करिए, तो इसमें देखिएगा कि आप जो है पैरेलल वे में आपका डेवलपमेंट हो रहा है ना, टाइम भी नहीं जा रहा है, और डेवलपमेंट भी ये हो गया कि 35 क्वेश्चंस जो आप फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब जो कि देखने के साथ बनने वाले थे, वो भी आपका 35 तक हो चुका है। अब दूसरी और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अलर्ट वे में क्या कि ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला जोन होता है, तो इससे भी बच के करना है। और मान लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 नंबर के लिए जो आंसर है दैट शुड बी फिल्ड इन दैट रो ओनली। ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए 7 का आपने ए लगाना था, लगा लिया आपने बी या फिर सी, तो ऐसे ही नेगेटिव हो गया। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अकॉर्डिंगली फिर आप 36 जो कि मैंने बताया था 35 35 30 लीजिए, या फिर 30 30 40 लीजिए, जो भी आपकी सुविधा हो उस अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा कि 1 से लेकर के 100 तक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया है ना, और ये वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप देखते के साथ बना रहे हैं, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स पे, फैक्ट्स पे, जिस भी वे में है ना आपने मेहनत करी है उस हिसाब से आपका हो जाएगा। लेवल 2 की बात करते हैं, ये थोड़ा सा टफनेस वाला होगा, जहां ज्यादा एनालिटिकल होने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी अब आप देखिए, और जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चंस आपने कर लिया, 1 नंबर का बना लिया, 2 नंबर आपने नहीं बनाया, तो ये लेवल 2 में आएंगे आपके, डिपेंडिंग क्या कि हाँ ये थोड़ा सा एनालिटिकल होता और ये बन जाता है ना। तो अब यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, 2 बन गया आपने, आपके 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, सपोज बी आ गया 2 का, तो यहाँ पे 2 के सामने बी को कलर कर लीजिए, है ना, OMR फिल कर दीजिए उसकी। तो इस तरह से क्या है ना कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता रह रहा है आपका पूरे के पूरे 100 तक के लिए। तीसरे लेवल के क्वेश्चंस के लिए ऐसे क्वेश्चंस को रखिए जो बिल्कुल ही आपके आउटर जोन पे रह रहे हो, यानी कि अगर बहुत मान लीजिए इलिमिनेशन मेथड के थ्रू या फिर और भी कोई चीजें रिकॉल करके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके, कुछ चीजों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैंने बोला बन सकते हैं, तो दैट्स वाई पहला लेवल और तीसरा लेवल बहुत ज्यादा अलार्मिंग होता है, अलर्टिंग होता है। पहला लेवल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और जो थर्ड लेवल है आपका बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा रेंज से बाहर होते हैं, जो कि बॉर्डर लाइन पे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे गलत होने के भी चांसेस लगेंगे, बहुत ज्यादा सिंथेसाइज कर लिया तो आपको लगेंगे कि अच्छा ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर,
तो फिर कंफ्यूजन होना शुरू होगा, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अब ये है क्या कि मान लीजिए आपने ओएमआर तो कर लिया और साथ ही साथ वो डेवलपमेंट भी हो गया, क्वेश्चंस आपके तैयार हैं, है ना, कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा है। इसी बीच में आपको अटेंडेंस शीट भी दी जाएगी। यूपीएससी ने अटेंडेंस शीट को भी लेकर के, चूंकि वो भी स्कैन होना है, आपके स्कैनेबल है दोनों ही चीजें, ओएमआर शीट भी और जो आपका अटेंडेंस शीट है उसको भी। अटेंडेंस शीट में भी जो आपके प्रेजेंस वाला है कॉलम, बबल्स हैं, उनको भरिए अच्छे से, है ना। उसके बाद जो आपके रोल नंबर वाले हैं, क्वेश्चन सीरीज है, आंसर सीरीज है, सबको अच्छे से भरने हैं। आपका साइन जहां पे होना चाहिए स्टूडेंट्स वाले सिग्नेचर में, है ना, इन्विजिलेटर वाले में मत करिएगा, इन्विजिलेटर वाले में इन्विजिलेटर को करने दीजिए। तो एक प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन होना है, ताकि वो सारी चीजें समाप्त हो जाए आपके रिजल्ट्स को लेने में। तो ध्यान में ये रखना है कि ओएमआर, वही चीज मैंने बोला था, ओएमआर भरने का सही तरीका, तो जस्ट आपने अगर प्लानिंग कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो 0.7 mm का बॉल पॉइंट पेन खरीदिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो कि स्मूथ चलता हो। जस्ट गो एंड हंट फॉर दैट, क्योंकि वही आपका अब जो है वही डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा। 25 मई का डिलीवरेंस देख लिए, वो आपके विपन हो गए। तो ये हो गया। किन गलतियों से बचे, तो ये हाफ ओएमआर नहीं करना है, इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे इंफॉर्मेशन नहीं भरनी, जहां जिस चीज के लिए प्रॉपर प्लेस है वहीं पे भरे, है ना। सो दैट कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब आपको वो चीज शो करने का है, तो आप कैसे इमेच्योर माइंड के साथ, या फिर यूपीएससी कैसे एक जो थोड़ा सा मतलब इमेच्योरिटी वाला कैरेक्टर है उनको कैसे सर्विस में इंडक्ट करेगा। तो जिम्मेदारी मतलब बारीकी बातों को समझिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल वाली बातों को समझिएगा। अभी तो हम लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं क्या कि कैसी तैयारी थी नहीं थी। तैयारी तो अब क्वेश्चन मिलने के बाद शुरू होती है। तो यही चीज है कि किन किन गलतियों से बचना है, हाफ नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट नहीं करना है। ओएमआर में जहां पे लिखने से बचें तो ऐसा करके है, मार्जिन एरियाज में कुछ नहीं लिखना, मीन्स क्लियरली कि वेयर यू हैव बीन डायरेक्टेड और इंस्ट्रक्टेड कि आपको कुछ नहीं लिखना है, लिटरली आपको कुछ नहीं लिखना है। क्यों रिस्क लेना है, सो दैट कि दैट कॉपी में बी रिजेक्टेड, है ना। तो हमें बहुत ही पॉजिटिव मन से, मन को शांत करके, है ना, जो भी चीजें इंस्ट्रक्शंस दी गई है उनको फॉलो करना है, और होपफुली सारी चीजें अपने फेवर में आने वाली है ना, काम आएंगी। और फिर आपने तैयारी की है अच्छे से, यकीन करिए, आप इस बात पे यकीन करिए कि जो क्वेश्चंस आप जान रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली जान रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस, चूंकि यूपीएससी का एग्जाम है, कुछ क्वेश्चंस आपके डेलिब्रेट एनालिसिस, जहां पे डेलिब्रेट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो वो वहां से निकल के आ जाएगा। नेगेटिव भी है ना, 1/3 नेगेटिव है, इस बात से भी बचें। बहुत ज्यादा सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, लिटरली जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा सिंथेसाइज करना, और सिंथेसाइज करते 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 नेगेटिव नेगेटिव अटेम्प्ट ले लेना, तो वो भी बचना है हमें ना। एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना, और कॉन्फिडेंट रहना है क्या कि जो आप जान रहे हैं सही जान रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं जहां पे कि वो क्वेश्चन ट्रैप के तौर पे काम करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देता है, आप अपने आप को मतलब बिखर जा रहे हैं, अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ट्रैप है, एक्चुअली ट्रैप है। यानी कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको बाहर करने के लिए, है ना। तो यूपीएससी का पीटी या कोई भी एग्जाम का पीटी जो होता है, उसका एकमात्र जो मकसद है वो है टू वीड आउट नॉन सीरियस कैंडिडेट। तो समझिएगा पीटी का पर्पस क्या है ना। अब आप जब आपने इतने टाइम से मेहनत की है, सारी तैयारियों को सहेज कर रखा है, तो बात ये भी है क्या कि हम उन चीजों को दिखा पाए, हम उन चीजों को दर्शा पाए, हम उन चीजों का, अपनी तैयारी का, अपनी स्ट्रेटजी का सही और बेटर एग्जीक्यूशन कर पाए, सो दैट कि हमें नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में बैठने का मौका मिले, यानी मेंस में बैठने का मौका मिले। तो ध्यान में रखिएगा, ओएमआर शीट है, अटेंडेंस शीट है, सब कुछ को अच्छे से भरना है ना। तब तक के लिए जो है अभी बहुत कम समय बचे हैं। आज आपको पता है कि 10 तारीख है और 25 को एग्जाम होने वाला है। तो इन बीचों में, इस समय के बीच में आप जो है अपनी जो रिवीजन है उसको अच्छे से करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। कंफ्यूजन वाले कोई भी चीज को आप जो है कंफ्यूजन वाले स्टेट में ना रखें, है ना। लिख लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, है ना, माइंड का, हाथ का, आईज का, सबका बना रहेगा। और उसके बाद क्या होता है कि आप जो है परफेक्ट वे में आगे बढ़िए, नींद अच्छी लीजिए, मेडिटेशन करिए, है ना। गर्मी का समय है, डिहाइड्रेशन वगैरह से बच के रहिए। कुछ अनावश्यक चीजें बाहर निकलने से परहेज करिए कि नहीं चले गए कोई, मतलब कि अभी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना है। यानी कि स्ट्रेस आएंगे, सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस आपके तैयारी का पार्ट एंड पार्सल है। मैं अपनी क्लास में इस बात को भी हाईलाइट करता हूं कि आपकी तैयारी तो जो है वो है ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, बट मैं उसका वेटेज 70% देता हूँ। 30% मैं वेटेज देता हूँ आपके एनालिसिस को डेवलप करने का, विजन को डेवलप करने का, सो दैट
कि सिलेबस देखिए 70%, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिलेबस 70% है, वो है कि आपकी 70% वो वेटेज है। तैयारी तो आपको पूरी 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 की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल है, यही वो सारी चीजें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी लेवल में गवर्न होती है। तो आप ये एक बार देख सकते हैं क्या कि ओएमआर में कैसे क्या मेंशन रहता है। देखिए ये तो एक सिंबॉलिक है कि हाँ इंस्टीट्यूशन की तरफ से किया जा रहा है, नाम भरना है आपको, है ना। खास करके जहाँ पे जो चीजें रो कॉलम वगैरह में दी हुई है सबको भरना है, रोल नंबर को अच्छे से भरना है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने जो ABCD का ऑप्शंस दिया गया है उसको अच्छे से भरना है। आप मतलब यहाँ पे सीरियसनेस ये लाइएगा कि मान लीजिए आपने ए का ऑप्ट आउट किया, 1 का ऑप्ट आउट किया ए, है ना, और भरते समय बी मतलब मिस्टेक से कर दिया तो फिर तो गेम ओवर है ना, उस वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो गया। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा सारी चीजों को। उसके बाद अटेंडेंस शीट जो मिलेगी उसको भी अच्छे से भरना है, और फिर इन सारे बातों के साथ आपकी तैयारी अच्छी है तो एक मुस्कुराहट के साथ एग्जाम से बाहर आइए। और रात मतलब और उसके बाद जो है देख सकते हैं आप, है ना, आप उसके बाद जो है किसी अच्छे 2-3 दिन के रेस्ट लीजिए, 1-2 दिन के बाद आंसर्स वगैरह आते हैं कोई बढ़िया इंस्टीट्यूशन के साथ, जो उसके आंसर की है उस हम लोग भी इस डायरेक्शन में काम करेंगे, है ना, इस बार। और फिर उसके बाद आंसर्स मिलाइए और फिर जो है 1-2 दिन की रेस्ट के बाद, 2-3 दिन की रेस्ट के बाद और मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो अपने मतलब 2-3 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना, इन बचे हुए समय में अपने आप को स्ट्रेस से बचा के रखना, तैयारी को जो है एक बैलेंस वे में लेके जाना, प्रेशर फील नहीं करना, अच्छी नींद लेना, मेडिटेशन करना, हेल्दी डाइट्स लेना, है ना, और उसके बाद एक स्ट्रेटजिकल वे में डेवलपमेंट करिए, है ना। तो इन्हीं सारी बातों के साथ उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस का। आपको जय हिंद और ढेर सारी शुभकामनाएं। Hit the like button and subscribe the channel for such updates.